नमस्कार दोस्तों, अर्पण संहिता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। दोस्तों, साल भर में जो 24 एकादशी पड़ती है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण यानी साल की 24 एकादशियों के बराबर निर्जला एकादशी कब है, कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेकर आए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों, जो श्रद्धालु साल की 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है उन्हें केवल निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 2 जून को पड़ रहा है। 2 जून यानी मंगलवार। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं। इसके किसी भी प्रकार का भोजन या पानी बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें केवल निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। आमतौर पर इसका व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन पड़ता है, पर कभी कभी साल में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों एक ही दिन पड़ जाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कथा महत्वपूर्ण है, इसलिए निर्जला और एकादशी व्रत कथा सुन लीजिए। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने के अत्यधिक शौकीन थे और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी साल की सभी एकादशी को व्रतों को पूरा भक्ति श्रद्धा से किया करते थे। इसी कारण वह एकादशी को नहीं कर पाते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान रहते थे। भीमसेन को लगता था वह एकादशी व्रत न करने भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हैं। इस दुविधा से उबरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। इसी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। इस एकादशी व्रत का पारण एक के बारे में बताया रहे हैं। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन यानी सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले करना आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है, तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णवी एकादशी का ही दिन होता है। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त जान लिए दोस्तों। निर्जला एकादशी मंगलवार 2 जून 2020 को पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ 1 जून को यानी सोमवार 1 जून को 2020 को दोपहर 2:57 से प्रारंभ हो जा रही है। एकादशी तिथि समाप्ति की
2 जून 2020 को 12:04 दोपहर तक है, लेकिन 2 जून को ही व्रत रहना है। 3 जून को पारण है। व्रत तोड़ने का समय है सुबह 5:23 से 8:10 तक शुभ मुहूर्त पारण का है। यानी एकादशी व्रत 2 जून को रहना है और पारण का समय 3 जून बुधवार सुबह 5:30 बजे से 8:10 तक। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट कीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम तरह तरह की सूचना देते रहेंगे।